राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक ऐसी कथा जिसे आप सुनने के बाद तय कीजिएगा कि आपको इस व्रत को रखना चाहिए अथवा नहीं। तो कथा शुरू करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं। भजन, कीर्तन, भक्तिभाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार किसी में नहीं थे। शहर में बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बावजूद भी शहर में कुछ लोग अच्छे भी थे। इसी में एक शीला नाम की स्त्री जो अपने पति के साथ अपनी गृहस्थी को संभाल रही थी, थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते, प्रभु भजन में हमेशा अपना समय व्यतीत करते और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती करने लगा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखता, इसीलिए वह गलत रास्ते की तरफ चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति हो गया। रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शराब पीना, जुआ खेलना, चरस और गांजा इत्यादि बुरी संगत में पड़ने के कारण शीला के पति बहुत बुरी संगत में चला गया, जिससे उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करते हुए सब कुछ सहन करती। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। देखते ही शीला के मन में अपार शांति हुई। उनका रोम रोम आनंदित हो उठा। शीला ने उस माझी को आदरपूर्वक अपने घर में बिठाया और शीला ने सचाहट करके एक फटी हुई चादर उन्हें बैठने के लिए दे दी। उन्होंने कहा, शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार जब तुम मंदिर आती हो और भजन कीर्तन करती हो तो मैं भी वहाँ पर मौजूद होती हूँ। तुम बहुत दिनों से मंदिर में दिखाई नहीं दी, इसीलिए मैं चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे हैं, धैर्य रखो, मुझे तेरी परेशानियां सारी पता हैं। माझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला। सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माझी ने कहा कि कर्म का लेखा तो कोई नहीं मिटा सकता। जैसा कर्मों में लिखा है वह तो सभी को भुगतना पड़ता है, परंतु एक छोटा सा उपाय है, अगर तुम करोगी तो तुम्हें अवश्य ही पति भी रास्ते पर आ जाएंगे और लक्ष्मी माता की कृपा भी आप पर होने लगेगी। बस तू बेटा धैर्य रख और जो मैं बताती हूँ वह कर। शीला के संकल्प करके आंखें खोलते ही सामने उसके कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल ये समझते देर नहीं लगी कि वह लक्ष्मी माता ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार के दिन सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीला ने माझी द्वारा बताई हुई विधि से व्रत पूर्ण किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया और वही प्रसाद अपने पति को भी खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। इस तरह से जो भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है, पूजा अर्चना करता है, उस पर लक्ष्मी माता की कृपा अवश्य ही बरसती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी और आपको यदि वैभव लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है इसकी विधि जाननी हो तो ज़रूर ही बताइएगा कमेंट करके। जय श्री राधे राधे।